हाँ अजीज तलबा और तालिबात, आज हम एक खास ही मौजू पर बात करेंगे। ये है आउट ऑफ फोकस थिंकिंग। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड टॉपिक है, ठीक बात है ना। हम दरसी चीजों के अलावा ये चीजें समझते हैं कि जिंदगी में बहुत काम की चीजें होती है। हमारा फोकस रहता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर ये बहुत बढ़ जाए। इसके लिए जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सी है। उनमें से एक है आउट ऑफ फोकस थिंकिंग, दूसरों से हटकर सोचना। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि भीड़ से अलग होकर भी कुछ करना, इस तरह दूसरों से हट के सोचना। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, बल्कि सुनाता हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फायदा देता है हमें आउट ऑफ फोकस थिंकिंग से। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि इटली जो है ना, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इटली में एक छोटा सा कस्बा है। वहां एक छोटा व्यापारी था या कारोबारी था। वो कारोबार के सिलसिले में दूसरों से पैसे उधार लाता था। एक बार क्या हुआ, उसने एक साहूकार से बहुत ज्यादा पैसा उधार लाया, अपने कारोबार में खर्च किया, मगर कारोबार में उतना मुनाफा नहीं हुआ। ठीक बात है ना। अब उसका जो पैसा चुकाना था वो उससे नहीं हो सका, उधार वही रहा। तो जो साहूकार था, जिसे बैंकर हम कहते हैं, उसने उसे बहुत ही तंग किया कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मगर वो उस हालत में था नहीं कि उसके पैसे उससे लौटा था। फिर उसको एक तरकीब सोची। वो बहुत ही लालची था। कौन? ये साहूकार। ये शादी के बगैर था। ये थोड़ा अधीर उम्र का था, बुढ़ापी की तरह बढ़ रहा था, मगर बदसूरत था। उसकी शादी नहीं हो चुकी थी, जबकि उस व्यापारी की एक खूबसूरत बेटी थी। अब वो सोचता था कि किसी तरह उसे अपने चुंगल में कैद करूं ताकि ये मजबूर होकर अपनी खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ करे। तो एक बार उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आपको मेरा कर्ज अदा नहीं कर सकते, मैं आपको पेशकश करता हूं। आप ऐसा कीजिए, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कीजिए तो आपका कर्जा माफ। ये सुनकर व्यापारी बहुत गुस्सेला हुआ। उसे गुस्सा आया कि ये कौन सी नॉनसेंस बात करता है। उसने नहीं, फिर कहा तो मुझे अपना कर्ज दो जो आपके पास है, उसका हम कोशिश करते हैं। कुछ ही दिन हुए। अब ये लालची इंसान चाहता था कि वो किसी भी सूरत में उसकी खूबसूरत बेटी के साथ शादी करे। वो 3-4 दिन हुए, वो फिर उसके पास एक पेशकश लेकर आया। देखिए भाई, आप बुरा मत मानना, मैं एक और चांस आपको देता हूं। इस बार यह है कि हम समुद्र के किनारे जाएंगे। ठीक बात है ना। मैं एक पेशकश देता हूं कि हम समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां पर एक बैग लेकर जाते हैं, थैला। मैं आपके सामने समुद्र के किनारे से कंकड़ियों के ढेर में से 2 कंकड़ियां उठा लो, एक सफेद और एक सिया। फिर उस पर शर्त रखो, वो मैं बैग में डालू। ठीक बात है ना। फिर आपकी बेटी खुद उन 2 कंकड़ियों में से एक कंकड़ी निकाले। अब अगर उसने सफेद कंकड़ी निकाली तो आपका कर्ज माफ और मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। हाँ, अगर उसके हाथों वहां से कौन सी कंकड़ी निकली, काली वाली कंकड़ी निकली, तो आपका कर्ज उसी सूरत में माफ होगा जब आप खुद अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो। तो अब वो मजबूर था, बेबस था, कोई बात नहीं, बेटी ने भी अब मजबूरी की हालत में माना। अब जो ही वो समंदर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, बेटी भी वही थी और उसका बाप व्यापारी भी वही था। साहूकार कंकड़ियों के एक ढेर पर बैठा, उसने 2 कंकड़ियां उठाई और किसमें डाली, इस बैग में डाली, इस थैले में डाली। मगर बेटी को शक हुआ, उससे लगा कि इस साहूकार ने 2 कंकड़ियां काली उठाई। उसने 2 कंकड़ियां, और उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो कर्जदार बाप की बेटी थी। अब उसके पास 3 सूरतें थी। सूरतों को अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं। नंबर 1, वो सीधे तौर कहते हैं कि इसने चीटिंग की, मैं कोई भी कंकड़ी नहीं उठा। मुमकिन था ये बताने से क्या होता, वो साहूकार नहीं मानता, फिर मेरा कर्जा चुका दो। उसने ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा ऑप्शन ये था, वो दोनों कंकड़ियां निकालती और दिखा, देखो ये दोनों काली है, ये
इस तरफ वो जो साहूकार था वो एक्सपोज हो जाता कि वो बदयांती पर उतर आया था। अब तीसरा ऑप्शन ये था वो दो में से एक उठाते तो दोनों जो भी वो उठाते वो काले होते और चुपचाप उसके साथ शादी करते। मगर ये तो हमको भी अगर कहा जाए कि इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन, हम इन्हीं तीन ऑप्शनों को देखते। हमारे पास ये तीन ऑप्शन थे, या उसको एक्सपोज करते या इनकार कर नहीं मैं नहीं उठा, या फिर एक उठाते और बलि का बकरा बन जाते। ये हम आम लोगों की थिंकिंग है। अब हम आते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हम इन तीनों में से कोई न कोई चुन लेते। मगर ये थी दाना ये बेटी, इसने चौथा ऑप्शन खुद बनाया जो वहां मौजूद है। वो चौथा ऑप्शन क्या था? वो थी उसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। वो गई, उसने हाथ डाला, उसने कंकड़ी उठाई, जो ही बाहर निकाली वो तो कंकड़ी की ढेर पर ही थे, तो उसने उसे गिराया और तो चलन हाय अफसोस मेरी शामत आए मेरे हाथ से, कंकड़ी गिर गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? जब वो खुद ही चलाने लगी, खुद ही गिरा दी, तो फिर उसने कहा अब एक ही सूरत है बाबा, अब एक ही सूरत है। कहा क्या सूरत है? आपने खुद कहा ना इसमें मैं डालता हूं एक सफेद कंकड़ी और एक काली। अब मुझे पता नहीं मैंने कौन सी निकाली थी, वो तो गिर गई, गुम हो गई। अब आप खुद देखना उसमें कैसी होगी। अगर उसमें सफेद होगी तो मैंने काली गिराई होगी, और उसमें काली होगी तो मैंने सफेद निकाली होगी। ये सब चीजें बांट ली साहूकार ने, मगर वो अपनी इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहता। उसे पता था इसने मेरी चोरी पकड़ी, वो खामोशी से उसने वो कंकड़ी निकाली। वो तो कैसी थी? वो काली थी। तो इससे ये क्या साबित हुआ कि जो कंकड़ी उसने फेंकी है गलती के सबब ही वो सफेद थी। इस तरह उसने अपने बाप का सारा कर्ज चुकता किया बगैर उस साहूकार से शादी की। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी की सीख ये है कि हर कोई मसला है जो इंसान के दरपेश आता है उसका एक न एक हल होता ही होता है, मगर उस हल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। जिस तरह लोग सोचते हैं इससे हटकर सोचना पड़ता है। इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जो आम लोग होते हैं, जो ही काली घटा चाहते हैं ना, काले बादल आते हैं, आम लोग क्या देखते हैं? काले बादल। मगर जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है ना, वो काले बादल के गिर्द कुछ देखता है कुछ तो कुछ है। जैसे कि अंग्रेजों ने कहा है, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड द डार्क क्लाउड, बट इट इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट टू द मिंट। आप बारीक बीनी से देखोगे हर काले बादल के गिर्द सुनहरी लकीर होती है, मगर जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं वही उसको पकड़ लेते हैं और वही उसे सोना बनाते हैं। तो जब भी आप जिंदगी में कुछ करना चाहोगे तो आपको क्या करना है? आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। ये जीनियस लोगों की पहचान है। इंशाल्लाह इसके बाद एक और कहानी के साथ हम आएंगे, तो उसमें और कोई हमारा नुक्ता निकलेगा जिसको लेकर आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आज के लिए खुदा।